इहे पढ़ैया रामा बेटा पढ़ी पहिले घर घर शिक्षा के अलख जगले इहे पढ़ैया अमा बेटा पढ़ी पहिले घर घर शिक्षा के अलख जगले। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं हूं आपके साथ आनंद। आज आपको ले लिए चलेंगे सिवान जिला के महाराजगंज अनुमंडल के सतजोरा गांव मठिया में। और यहाँ पर एक ऐसा गुमनाम विद्यालय चलता है जो कोई ऐसा नाम नहीं है, सभी लोग के माउथ टू माउथ यह विद्यालय चलता है। और यह विद्यालय पिछले 15 सालों में लगभग हजारों छात्रों के भविष्य को संवारा है। सैनिक स्कूलों में, नवोदय विद्यालयों में, सिमुलतला जैसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में नामांकन कराया है तैयारी कराकर। और आज है शिक्षक दिवस सह शिक्षक सम्मान समारोह। यहाँ के जो संचालक हैं नीरज कुमार गिरी जी, ये पिछले 15 सालों से बच्चों के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, ताकि उन बच्चों का भला हो सके जो गरीब तबके से आते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके माता पिता पैसे देने में सक्षम नहीं है। और आज इसी अवसर पर इस संचालक ने घोषणा किया है मंच के माध्यम से कि इस साल से हम गरीब बच्चों से पैसे नहीं लेंगे और यदि वे उस श्रेणी से आते हैं तो उनके भी सुखद भविष्य को गढ़ने का काम करेंगे। सीधे लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम स्थल की ओर। आज शिक्षक दिवस है। आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से जब ये पूछा गया, जब वो राष्ट्रपति थे, कि आपके जन्मदिन को स्वागतम 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 स्वागतम। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में। गुरु गोविंदो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ज्ञान की रोशनी से आपने जीवन सजाया, हर कदम पर सही राह हमें दिखाया। आपके आशीर्वाद से ही हर सपना सच बन पाया। शिक्षा का दीप जलाते हैं गुरु और ज्ञान दिलाते हैं गुरु, जीवन में सफलता की राह दिखाते हैं गुरु, हमारी दुनिया रोशन कर जाते हैं गुरु। गौरी शंकर मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित एसके मेमोरियल कॉम्पिटिटिव स्कूल सतजोरा मठिया का एक ऐसा गुमनाम विद्यालय जो पिछले लगभग 20 सालों से तैयारी कराकर हर वर्ष सैकड़ों बच्चों को नवोदय, सैनिक स्कूल सिमुलतला, दीनदयाल उपाध्याय सरीखे देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में भेजकर उनके स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर करने का पुनीत कार्य किया है। पूर्व से अब तक इस विद्यालय ने जो इतिहास रचने का काम किया है वह न सिर्फ प्रशंसनीय है अपितु अन्य के लिए अनुकरणीय भी है। यह विद्यालय महाराजगंज अनुमंडल से सटे सतजोरा मठिया में स्थापित है। मध्यम वर्गीय बच्चों के स्वर्णिम भविष्य गढ़ने में यह विद्यालय मील का पत्थर साबित हुआ है। शिक्षक दिवस के दिन इस विद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के मूर्धन्य विद्वान शिक्षक व शिक्षाविदों की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद डॉक्टर सुमन कुमार सिंह सहित कई गण्यमान्य मौजूद रहे। एक ओर शिक्षिका प्रेम पुतुल ने अपने गायन से सबको मंत्रमुग्ध किया, तो दूसरी ओर दो बालिकाओं ने भाव नृत्य के माध्यम से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ।
बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। अभी हम हैं गौरी शंकर मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा संचालित गौरी शंकर कॉम्पिटिटिव स्कूल में। यह नाम अब प्रभाव में आया है। पिछले 15 सालों से एक विद्यालय जो गुमनाम रूप से चलता था, इस संस्थान ने लगभग हजारों छात्रों को पूरे मनोयोग से तैयारी करा करके नवोदय, सैनिक जैसे देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में भेजने का काम किया, सिर्फ गुमनाम रह के। और यह प्रयास काफी काबिले तारीफ है। और हमारे साथ हैं गौरी शंकर मेमोरियल ट्रस्ट के डायरेक्टर। हम इनसे सीधे बात करेंगे कि आज शिक्षक दिवस के दिन इन्होंने शिक्षक सम्मान समारोह रखा है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यह जो संस्थान है ये इतने दिनों से गुमनाम क्यों था, और आपने पिछले 15 सालों में कम शब्दों में बताएंगे कि कौन कहां तक अभी मुकाम पहुंचे हैं, अपने कौन कौन से बच्चों को, कितने बच्चों को आपने देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में पहुंचाने का पुनीत कार्य किया है। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने प्रश्न किया कि सर अभी तक ये गुमनाम क्यों था। तो गुमनाम होने के पीछे कारण ये है कि मेरी यह सोच थी कि मैं किसी प्रचार प्रसार के माध्यम से नहीं मैं आगे बढ़ूं, मैं अपनी कार्य को, मैं अपने आउटपुट को मैं इतना आगे बढ़ा दूं कि यही मेरा जो कार्य है मुझे खोजने लगे, और जो मेरे कार्य से जो लाभान्वित व्यक्ति है वही मुझे प्रचारित करें और वही मेरा नाम और यश आगे फैलाएं। अब जब तक अब यह बात रही कि कितने बचे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 2003 में इस संस्था की जो नींव रखने वाले मेरे पिताजी जो आज नहीं है, तो उस समय से लेके अभी तक सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, सिमुलताला, ये आपका कानपुर का एक प्रसिद्ध स्कूल है, पंडित क्या नाम है, ये कानपुर का एक बहुत प्रसिद्ध स्कूल है, उत्तर प्रदेश का टॉप स्कूल में से उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसके अलावा आपका जो भी ये इंडिया लेवल पर मर्यादित स्कूल है, उसमें बच्चे लगभग मेरे द्वारा 2005 के बाद लगभग 700 से 800 बच्चों को मैंने अपने द्वारा पढ़ाकर भेजा है। उसके पहले का जो मेरे पिताजी के द्वारा किया हुआ है, और उसको देखा जाए तो बच्चे लगभग 2000 के आसपास हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। आज बड़ा हसीन मौका है, शुभ घड़ी है, जिसमें हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व से मिल पा रहे हैं जिनका हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि वैसे इंसान से हम मिलेंगे जो हमारे देश
में घर आता था और गाय चराता था। एक गोरखपुर थे, वो बच्चे दिए थे, वो बच्चे चरा करके जब बच्ची गाय बनती थी तो वो जो पैसा दिए रहते थे उसके बदले में गाय ले जाते। तो गरीबी श्रवण के जैसा बेटा नहीं देखा। अरे मैंने लाखों नेता देखा है, लेकिन राधा कृष्ण जैसा नेता नहीं देखा। इसलिए मैं कहूंगा इनके नाम पर, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर कहूंगा कि जो महके नहीं वो गुलाब क्या। वाह वाह। जो महके नहीं वो गुलाब क्या, और जो डहके नहीं वो शराब क्या। जो महके नहीं वो गुलाब क्या, और जो डहके नहीं वो शराब क्या, और जो खून से न लिखा जाए वो इनकलाब क्या। सबसे मैं आप सबको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि व्यवहारवाद के जनक, चूंकि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो व्यवहारवाद के जनक वाटसन कहते हैं कि आप विभिन्न चरित्र वाले, विभिन्न क्षेत्र वाले बच्चे, नवजात बच्चे को आप लाकर दीजिए और जैसा आप चाहेंगे। जिनकी उंगलियों को पकड़ करके हम लोगों ने चलना सीखा, और सच पूछिए तो विद्यालय के शहादत पर क ख ग घ लिखना सीखा। इस विद्यालय के जो अभी निदेशक है, इनके पिताजी जिनके बारे में मुझे जानकारी हुई, उन तक भी मेरा प्रमाण निवेदित है कि ऐसे सुपुत्र दिए इस इलाके को, जिन्होंने मासूम बच्चों की उंगलियों को पकड़ करके वो आकाश से ऊंचाई दी, जिससे ये बच्चे आज देश का भविष्य लिख रहे हैं। मेरे सामने बैठे सियाराम भैया, मेरे साथ काम कर रहे आनंद प्रकाश पंडित जी, एक तरह से संबंधी सरोज जी, बेटे के समान प्रमोद जी, और शिक्षकों का एक बड़ा हुजूम, जिनके बीच इनके व्यक्तित्व से सीखने के लिए बहुत सारा चीज है। जब राष्ट्रपति हुए तो इनके परिचित सहकर्मी रायसीना हिल्स तक है, और जाकर के उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी जन्म दिवस को बड़ा यादगार ढंग से मनाना चाहते हैं। उन्होंने बड़ा सरल सा जवाब दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत एक बड़ी साइकोलॉजी थी, एक बड़ी फिलॉसफी थी। उन्होंने कहा था कि यदि आप मनाना ही चाहते हैं तो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। दरअसल यहाँ पर उन्होंने मैं को परिभाषित नहीं किया, हम को परिभाषित किया। और सच पूछिए तो राष्ट्र के निर्माण में जब भी कोई कहता है कि मैंने किया तो बड़ा संकुचित वो लगता है। जब ये हम कहते हैं कि ये सब हमने किया, ये बड़ा इसका असर दूरगामी होता है। तो ये इनके व्यक्तित्व से सीखने वाली बात है। अगर आज ये विद्यालय इतना फला फूला है, ये संस्थान इतना फला फूला हुआ है, तो ये मैं से नहीं हुआ है, हमसे हुआ। तो हमें बेशक आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, एआई ने तो इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है कि हमें लगता है कि एक मेरा बड़ा शुभचिंतक मेरे बीच में बैठे हैं, लेकिन वहां भी विश्लेषण की जरूरत है, वहां भी चीजों को एनालिसिस करने की जरूरत है, और इस काम में भी शिक्षक की अहम भूमिका है। समय जिस दौर से गुजर रहा है, जिस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है, मैंने पहले ही कहा कि शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करने की हमारी आदत रही है। और जब भी चुनौतियां आती हैं, सच पूछिए तो जब नाविक जो है अपनी नाव को नदी में छोड़ देता है, तो ये इसकी परवाह नहीं करता है कि वो धारा किस तरह की है।
वैसे भी एक वह पद क्या पथिक सफलता क्या, जिस मार्ग में बिखरे शून्य हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धारा प्रतिकूल हो। तो हमने प्रतिकूल परिस्थितियों में हम लाए हैं तूफान से कुश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों सभा। ये इसका बड़ा इतिहास है। आज अमेरिका की दादागिरी इस पूरी दुनिया पर चल रही है। तेरीफ का खौफ दिखा करके वो दुनिया को हरा रहा है। शिक्षाविद डॉक्टर सुमन कुमार सिंह कार्यक्रम में हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पे मौजूद हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के बच्चों को और शिक्षक समुदाय को। सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में सभी शिक्षक सही और अभी हमने स्कूल के दौरान सुना है कि हाँ ऐसे ऐसे प्रतिमाएं निकल करके सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पूरा इस संस्था के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए और इस ऐसे उदाहरण है विद्यालय परिवार को बड़ी बात ये बताई थी कि हम कला नहीं चले सामने और विकास का ये सबसे बड़ा मैं नहीं विश्वास करूं, आपके आदर्श महात्मा गांधी है कि भीमराव अम्बेडकर है। कोई रुकावट नहीं है आगे बढ़ने में। मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। छठी घंटी से ही मैं घर आता था और गाय चराता था। एक गोरख सिंह थे, वो बच्चे दिए थे, वो बच्चे चरा करके जब बच्ची गाय बनती थी तो वो जो पैसा दिए रहते थे उसके बदले में गाय ले जाते थे। तो गरीबी धीमे भी हाय मेरी डॉनर, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। आज बड़ा हसीन मौका है, शुभ घड़ी है, जिसमें हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व से मिल पा रहे हैं जिनका हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि वैसे इंसान से हम मिलेंगे जो हमारे देश। कोई रुकावट नहीं है आगे बढ़ने में। मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। छठी घंटी से ही मैं घर आता था और गाय चराता था। एक गोरख सिंह थे, वो बच्चे दिए थे, वो बच्चे चरा करके जब बच्ची गाय बनती थी तो वो जो पैसा दिए रहते थे उसके बदले में गाय ले जाते थे। तो गरीबी